ब्रह्मचर्य और ब्रह्मांड की कंपन विद्या। कभी सोचा है जब तुम संयम करते हो तो वास्तव में कौन सी शक्ति रोकी जाती है? वो सिर्फ एक बूंद वीर्य नहीं होती, वो एक ब्रह्मांडीय कंपन होती है जो अगर ऊपर उठे तो आत्मा से साक्षात्कार करा दे। प्राचीन ऋषि कहते थे जब इच्छा को दबाया नहीं बल्कि साधा जाए तो वो इच्छा नहीं ऊर्जा बन जाती है। ब्रह्मचर्य यही साधना है जहाँ शरीर मौन होता है और आत्मा सुनाई देने लगती है। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो तब तुम इस धरती से एक सीधा तार जोड़ते हो ब्रह्म के साथ। तुम अब देह नहीं एक कंपन स्रोत बन जाते हो जहाँ विचार नहीं चलते, सिर्फ ऊर्जा बहती है। ये विज्ञान से परे नहीं बल्कि विज्ञान का वो हिस्सा है जो अभी तक भुलाया गया है। अगर तुम्हारा भीतर इस समय मौन हुआ है तो समझो तुमने पहला कंपन महसूस किया। बाकी रहस्य के लिए वीर्य रिकवर PDF तुम्हारे इंतजार में है। अभी डाउनलोड करें। हमारा विशेष कंटेंट मुफ्त में केवल हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक बायो में। वीर्य भरपाई के 5 अनोखे और रहस्यमय तरीके। तू सोचता है वीर्य बह गया, अब क्या होगा? शरीर सूख गया, आत्मा थक गया, लेकिन भाई प्रकृति कभी बंद नहीं होती। वो हर खोई चीज की भरपाई का रहस्य रखती है। नंबर 1, गहरी नाभि श्वास साधना। नाभि के पास वीर्य ऊर्जा केंद्र होता है। गहरी नाभि श्वास से वहाँ ऊर्जा संचित होती है। नंबर 2, तलवों पर देशी गाय का घी लगाना। आयुर्वेद के अनुसार तलवे ब्रह्मरंध्र से जुड़े हैं। सोते समय तलवों पर गाय का घी लगाने से तंत्र ऊर्जा संतुलित होती है जिससे वीर्य पुनर्निर्मित होता है। नंबर 3, रात्रि मौन व्रत। रात 9 बजे के बाद मौन रखने से वीर्य व मन संयमित होते हैं और अगली सुबह तक प्राकृत पुनर्भरण होता है। नंबर 4, गांभीर्य संगीत के साथ ध्यान। रुद्र वीणा, तंत्री वाद्य या बांसुरी जैसे शुद्ध भारतीय वाद्यों के कंपन शरीर के शुक्र धातु केंद्रों को पुनर्जीवित करते हैं। नंबर 5, विराट कल्पना। ध्यान में कल्पना करो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सिर से प्रवेश कर वीर्य केंद्र में भर रही है। यह मानसिक वीर्य स्नान कहलाता है। बहुत ही शक्तिशाली विधि। और ध्यान में ब्रह्मांड से कहो मेरे वीर्य केंद्र को फिर से भर दे। ये कोई कल्पना नहीं, ये मानसिक उपचार है। तू टूटा नहीं है, तेरा शरीर तब से दोबारा उठ सकता है। तेरे अंदर फिर से ब्रह्म तेज भर सकता है अगर तू खुद से पलट कर खड़ा हो जाए। कमेंट कर, अब मैं अपने वीर्य को पुनर्जन्म दूंगा। फॉलो कर, क्योंकि ये पेज तुझे तेरा खोया आत्मबल फिर से लौटाएगा। हर दिन हर शब्द के। काम सिर्फ संभोग नहीं है, कभी कभी तृष्णा भी काम इच्छा बन जाती है और आत्मा उसमें जलने लगती है। बुद्ध ने कहा काम इच्छा के 3 चेहरे होते हैं, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही में उलझा रहता है, यौन इच्छा। पर असली जाल तो और गहरा है, इट काम तृष्णा। यह सिर्फ शारीरिक भोग की प्यास नहीं है बल्कि हर उस चीज की जो इंद्रियों को सुख देती है। तेरा मोबाइल, तेरी स्क्रीन, तेरी कल्पनाएं, सब इसी के उपकरण है। 2, भव तृष्णा। ये इच्छा है कुछ बनने की, बड़ा आदमी, फेमस व्यक्ति या परफेक्ट बनना। यह भी एक सटल काम वासना है। 3, विभव तृष्णा। यह है कुछ नहीं होना की इच्छा। तू कहेगा मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं त्यागी हूँ, पर यह भी एक ईगो बेस्ड डिजायर है। तो फिर मुक्त कौन है? जो इन तीनों से परे है, जो ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य बचाने की क्रिया नहीं बल्कि तृष्णा की मृत्यु समझता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ काम से नहीं, कामना से मुक्ति है। तू सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपने अस्तित्व की प्यास को भी शुद्ध कर। अब अगर तू अभी भी सुन रहा है तो तृष्णा मुक्त लिख और फॉलो कर, क्योंकि अगली रील तेरे अस्तित्व के सबसे छिपे हुए द्वार खोलने वाली है। पहले मर्दानगी तोड़ो, फिर मर्दानगी बेचो। तू समझ भी नहीं रहा, तुझ पर एक साइलेंट युद्ध चल रहा है और तू हर रोज हार रहा है। फ्री में पोर्न तुझे ऐसे परोसा गया जैसे जंगली जानवर को चुपचाप झड़ दिया जाता है। तू देखता रहा, तेरे अंदर की टेस्टोस्टेरोन गिरी, तेरा वीर्य बहा, तेरी आंखों की चमक, तेरे सोचने की शक्ति, तेरे निर्णय लेने की आग सब मिट्टी में दबा दिए गए। अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहती हैं तेरा लिंग नहीं खड़ा होता, ले ये टैबलेट खा। तेरा मन शांत नहीं रहता, ले ये मूड स्टेबिलाइजर ले। अब अकेलापन खा रहा है तो सेक्स टॉय ले। भाई ये जैविक लूट नहीं है तो और क्या है? पहले फ्री में पोर्न दिखाया जाता है, फिर तुझे एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, फिर तेरे को टैबलेट्स बेचा जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा इन टैबलेट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, फिर तुम डिप्रेशन का शिकार बनते हो और अंत में सुसाइड करने की भ्रम मन में पैदा होती है। तू नहीं समझा, ये फार्मास्यूटिकल पोर्न लूप है जो मर्दों की नस्ल को ही खत्म कर रहा है। अगर तुझ में थोड़ा भी पुरुषार्थ बचा है तो नीचे सिर्फ
सिर्फ 2 शब्द लिख अब बस और फॉलो कर, क्योंकि अगला वीडियो इस साजिश की अगली परत खोलेगा और वो तेरे सोच को हिलाकर रख देगा। 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज, वो फायदे जो आज तक किसी ने नहीं बताए। अगर तू 30 दिन तक अपने भीतर की पवित्र अग्नि को बचा ले तो तेरे भीतर का एक दूसरा तू जाग जाएगा जिसे आज तक तूने कभी देखा नहीं। दिन 1 से 5 तेरा शरीर खुद को डिटॉक्स करने लगता है। तेरी आंखों के नीचे जो सूजन थी वो आत्मबल की पहली फूटती किरण से गल जाती है। दिन 6 से 10 तेरे सपनों में जो गंदगी आती थी वो अब संकेत बनने लगती है। तेरा अवचेतन अब तेरे खिलाफ नहीं तेरे पक्ष में लड़ना शुरू करता है। डे 11 से 15 तेरे शरीर में सटल मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। लड़कियां अब तुझे देखकर सिर नहीं फेरती बल्कि रुककर महसूस करती हैं जैसे किसी मंदिर के सामने आ गई हो। डे 16 से 20 तेरे शब्दों में बिजली भर जाती है। तेरी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। डे 21 से 25 तेरे शरीर में छुपा पंचतत्वीय दरवाजा खुलता है। जहां तू सिर्फ देख नहीं रहा होता, तू ब्रह्मांड से कम्युनिकेशन करने लगता है। डे 26 से 30 अब तू साधारण मानव नहीं है। तेरा डीएनए एक नई दिशा में कंपित हो चुका है। तेरे विचार, तेरे बोल, तेरी चाल, सब कुछ अब कर्म के गुलाम नहीं रहे। तू अब कर्म का स्वामी बन गया है। हिडन बेनिफिट, कोई तुझे ये नहीं बताएगा जो कि 30 दिन की ब्रह्मचर्य साधना के बाद तू अपनी ही माँ के चेहरे में ईश्वर की आंखें देखने लगेगा। कोई तुझे ये नहीं बताएगा कि तेरे शब्दों से सिर्फ बातें नहीं निकलेंगी बल्कि वरदान या शाप बनकर असर डालेंगी। और कोई ये भी नहीं बताएगा कि तेरा वीर्य जब 30 दिन बच जाता है तो वह रक्त को दिव्यता में बदल देता है। ये सिर्फ नो फैप नहीं है भाई, ये तुझ में छिपे ब्रह्मा को जगा देने वाली यात्रा है। अगर तू इस 30 दिन की चुनौती में है तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिख, जागरण। और अगर नहीं है तो फॉलो कर, क्योंकि अगली पोस्ट तेरे भीतर की आग हंद्री को आकाश बना देगी। जब तू अविवाहित होकर संभोग करता है तेरे शरीर को मिलन मिलता है पर तेरी आत्मा से कुछ हमेशा के लिए टूट जाता है। हुकअप कल्चर ने तुझे यह सिखा दिया कि प्यार फिजिकल है, पर पुराण, वेद और हर प्राचीन सभ्यता ने कहा शरीर का मिलन तब तक अधूरा है जब तक आत्माएं नहीं जुड़ती। और जब आत्माएं जुड़ी ही नहीं तो संभोग नहीं हुआ बल्कि एक गुप्त चोरी हुई। तेरे भीतर की ऊर्जा, तेरे भीतर की मूल्यवत्ता, तेरे भीतर की ईश्वरीय चेतना सब किसी और के साथ बह गई जो कुछ घंटे बाद तुझे भूल जाएगी। साइंस कहता है हर बार अनकमिटेड सेक्स के बाद ब्रेन की बॉन्डिंग केमिकल्स टूटते हैं। हर बार तू थोड़ा और नंब होता है, इमोशंस के लिए, संबंधों के लिए, खुद के लिए भी। तू समझता है तू प्लेयर है, नहीं भाई, तू बस एक भावनात्मक भिखारी बन चुका है। संभोग का स्वाद तब तक पवित्र नहीं होता जब तक उसमें आत्मा नहीं जुड़ी होती, वरना ये तो ऐसा है जैसे तू मंदिर में जाकर घंटा बजा रहा है लेकिन भगवान को भुला बैठा है। अगर ये बात तेरे अंदर कहीं गहरे जाकर लगी हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिख, पवित्रता। और याद रख ये सिर्फ एक शुरुआत है। फॉलो कर ताकि तेरी चेतना एक दिन तेरे शरीर को लीड करे, न कि शरीर तेरी चेतना को नोचता रहे। तेरी याददाश्त कमजोर नहीं है, तेरा वीर्य कमजोर है। और यह बात आधुनिक साइंस नहीं, पुराण हजारों साल पहले बता चुके हैं। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने जब पूछा मनुष्य का बुद्धिबल कब और कैसे नष्ट होता है, तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, वीर्य की नाश से स्मृति जाती है, स्मृति के जाने से बुद्धि जाती है और बुद्धि के जाने से आत्मा अंधकार में गिरती है। वीर्य कोई साधारण द्रव्य नहीं, इसमें न्यूरोकेमिकल्स, जिंक, लिसिथिन, BWW टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं जो दिमाग को क्लैरिटी और शार्पनेस देते हैं। जब तू इसे बिना सोचे समझे बहाता है तो सिर्फ शरीर नहीं, मस्तिष्क की स्मृति भी बहा देता है। याद कर, पुराने समय में आर्षि मुनि वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे ताकि एक बार सुनी हुई बात जीवन भर याद रहे। और आज तू 5 मिनट का वीडियो भी रिवाइंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा वीर्य बाहर और बुद्धि भटक रही है। तू सोचता है तेरी मेमोरी वीक है, पर सच ये है कि तेरा ब्रह्म तेज अब नष्ट हो रहा है। याद रख, जिसने वीर्य को संभाला उसने विद्या पर राज किया और जिसने नहीं वो गूगल पर याददाश्त बढ़ाने की ट्रिक्स ढूंढता रहा। अगर तू वाकई याददाश्त में तेज बनना चाहता है तो पेलने से पहले सोच, क्या एक पल की उत्तेजना तेरे पूरे जीवन की क्लैरिटी से बड़ी है? फॉलो कर इस रेयर ब्रह्मचर्य ज्ञान के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यहाँ आत्मा की प्रोग्रामिंग होती है।
ब्रह्मचर्य के 7 स्तर, राक्षस से ऋषि बनने तक की गुप्त यात्रा। तू राक्षस नहीं है, पर तेरे कर्म राक्षसी हैं, और जब तक तू अपने वीर्य को नहीं पहचानता, तू आर्षि नहीं, सिर्फ बिस्तर का बंदी है। लेवल 1, राक्षसी अवस्था, जब वीर्य सिर्फ शरीर के आनंद के लिए बहाया जाता है। ये वो स्तर है जहाँ तू खुद को नष्ट कर रहा होता है, शरीर कमजोर, आंखें बुझी हुई और आत्मा गूंगी। लेवल 2, लज्जा का अंकुर, जब गिल्ट महसूस होने लगता है, जब बाथरूम से निकलते वक्त आईने से नजरें नहीं मिलती, समझ ले जागरण शुरू हुआ है। लेवल 3, जिज्ञासा का जन्म, अब तू सवाल करता है क्या यही जीवन है। तू ब्रह्मचर्य की राह देखने लगता है पर फिसलता है। लेवल 4, युद्ध का आरंभ, हर रात एक युद्ध बनती है और हर सुबह पश्चाताप की तलवार चलती है, पर अब तू हार नहीं मानता, तू लड़ना सीख रहा है। लेवल 5, ट्रांसम्यूटेड वीर्य, अब काम वासना को दबाया नहीं जाता, उससे शक्ति पैदा होती है। पढ़ाई में फोकस, बातों में आकर्षण और आंखों में चमक, ये तेरी ऊर्जा का रूपांतरण है। लेवल 6, सत्विक चुंबकत्व, अब स्त्रियां तेरे आसपास खींचती हैं, पर तू विचलित नहीं होता, क्योंकि तेरा लक्ष्य काम नहीं, कर्म और तप है। लेवल 7, आर्षि चेतना, अब तू अहंकार नहीं, ब्रह्म को महसूस करता है। तेरी ऊर्जा सिर्फ शरीर में नहीं, विचारों में गूंजती है। तू जहाँ जाए वहाँ सन्नाटा बोलता है और आत्मा सुनती है। याद रख, ब्रह्मचर्य एक च्वाइस नहीं, क्रांति है, और ये यात्रा आसान नहीं, पर जो इसे पूरी करता है वो इंसान नहीं रहता, वो दिव्य बन जाता है। अगर तू भी इस 7 स्तरीय युद्ध में एक योद्धा है, तो इस पवित्र यात्रा के लिए फॉलो कर, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा को आग लगाई जाती है। सुन योद्धा, सिर्फ 7 दिन, अगर तूने खुद को रोक लिया तो तू वो इंसान बनेगा जिससे खुद तेरा भविष्य डरने लगेगा। डे 1, इच्छाओं की बगावत, तेरा शरीर बोलेगा बस एक बार और, तेरा दिमाग कहेगा आज नहीं कल से। यही है तेरी पहली जंग, लेकिन आज ही तय होगा तू जानवर है या आत्मा का राजा। आज का नियम, फोन दूर, कोई स्क्रीन नहीं, रात को 11 से पहले सो और मन ही मन दोहराता रहे, मैं अपने वीर्य का रक्षक हूँ, भक्षक नहीं। दिन 2, वासनाओं की चाल, आज तुझे हर चीज कामुक लगेगी, एक विज्ञापन, एक तस्वीर, एक ख्याल, पर याद रख ये माया है और तू महामाया का पुत्र है। आज का नियम, 10 मिनट सूरज की रोशनी में बैठ और 5 बार गहरा श्वास लेकर कह मैं अग्नि हूँ, मैं पवित्र हूँ। डे 3, मानसिक भूख का तांडव, आज तू थकेगा, ऊब जाएगा, तेरा मन कहेगा कुछ कर, कुछ देख, कुछ बहा दे, पर यहीं तू मरेगा या जन्मेगा। आज का अभ्यास, 20 उठक बैठक, 5 मिनट मौन ध्यान, और ये संकल्प, मेरा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है, मैं इसे अपवित्र नहीं करूंगा। डे 4, वापसी की साजिश, काम की तृष्णा आज तुझसे दोस्ती करेगी, वो कहेगी मैं ही तेरा सुख हूँ, लेकिन तू बोले मेरा सुख मेरी आत्मा में है, न कि बाथरूम की दीवारों में। आज का कर्म, 1 घंटे तक खुद से दूर रहकर दूसरों की सेवा कर, किसी जरूरतमंद को मदद दे, तेरी काम शक्ति करुणा में बदलेगी। डे 5, ऊर्जा का पुनर्जन्म, अब तू अलग महसूस करेगा, तेरे चेहरे पर चमक, तेरी चाल में स्थिरता, तेरी आंखों में तेज। क्यों? क्योंकि तू अब वीर्य की शक्ति को भीतर रोक रहा है। आज की साधना, 10 मिनट ध्यान और एक वाक्य खुद से कह मैं शिव का अंश हूँ और मेरी ऊर्जा ब्रह्मांड को बदल सकती है। डे 6, अंतिम युद्ध की तैयारी, आज काम का राक्षस आखिरी बार हमला करेगा, तेरे सपनों में, तेरी कल्पनाओं में, पर अगर तू आज जीत गया तो तेरी आत्मा अमर हो जाएगी। आज का मंत्र, न मैं शरीर हूँ न मन, मैं चेतना हूँ, चिर शक्ति हूँ। डे 7, तुझे अब प्रणाम है, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया तो तू अब वो नहीं रहा जो 7 दिन पहले था, तेरे भीतर अब एक शिव जाग गया है। आज का संकेत, दर्पण में खुद को देख और जोर से कह मैं 7 दिन का विजेता हूँ और अब मेरा रास्ता ब्रह्म का है। कमेंट कर अब मैं सच्चा ब्रह्मचर्य योद्धा हूँ और फॉलो कर, क्योंकि अगला चैलेंज तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ आम लोग जाने से डरते हैं।